मानिए। और जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है वो इन कमलों से हमने बरी होना है, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। तो इन मंत्र के जाप जो दास ने आपको बताए हैं, एक दिन में 108 मंत्र, कोई घने नहीं होते, करके देखियो। तो कई भागों में कर ले, एक बार नहीं कर सके 10 कभी कर ले, 20 कभी कर ले, फिर 20 कर ले, यानी 3 भागों में कर ले, 4 में कर ले। लेकिन एक बार अभ्यास पड़ा फिर तो आप पढ़े ना जा, कई कई माला फेर दोगे। तो जितना करोगे उतना ही अच्छा है। नहीं, एक माला में आपका खूब काम चल जाएगा। और फिर ये सतनाम का जाप 2 अक्षर का। कई भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि ज्ञान तो रहा नहीं हमें, छोटे मोटे 10 20 100 200 चेले बना रहा है, वो फिर उनको भ्रमित करने के लिए कह देता है कि पहले मंत्र में भी वही नाम है, सतनाम में भी वही मंत्र है। ये क्या मंत्र मेरे से यहीं मिलते हुए कर रहा है एक बकवाद। अरे भले आदमी, यदि तू ही ऐसा गुणी होता तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुझे। अपन आत्माओं जैसे एक लड़की के पिता का नाम हरि सिंह और पति का नाम हरि सिंह, तो हरि सिंह उस नाम से नहीं, वो किसका मंत्र है। अब जब उसको पूछेगा तू किसकी बेटी है, हरि सिंह की, तो वो कहाँ उसकी सुरती जाएगी अपने पिता पे। और फिर कहेगा, पूछेगा आप किसकी पत्नी हो, हरि सिंह की। वो हरि सिंह कौन और वो हरि सिंह कौन, नाम एक है लेकिन वो व्यक्ति 2 हैं, और उनके गुण और उनके नाते में भी अंतर है। इसी प्रकार जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, दास जो मंत्र दे उसने ब्लाइंड फेथ करके देखो, ये प्रमाणित है। सब महापुरुषों ने जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ उन्होंने भी यही जाप किया। ये आपके रूबरू कई बार कर लिया, रह कर और भी करते रहेंगे आपको दृढ़ विश्वास कराने के लिए। तो इससे क्या हो गया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश का अर्थ है डायरेक्शन, अग्रम मग्रम नहीं, विकल्प नहीं इसका, फिर कोई और मंत्र नहीं है। कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आप ये सत्यनारायण कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। अभी तक हमने जिन भी भगवानों को सत्यनारायण मान करके साधनाएं की, वो हमारी अबोधता थी, हमें ज्ञान ठीक से नहीं मिला था। हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुना करते थे। सत्यनारायण का अर्थ है, सत्य माने अविनाशी, नारायण माने यानी भगवान परमात्मा जो जल के ऊपर विराजमान होने वाला। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर के विराजमान होने वाला, उसको नारायण कहते हैं। तो सत्य माने अविनाशी, नारायण माने परमात्मा, वो भगवान जो जल के ऊपर आकर विराजमान होता है, वहां निवास करता है। तो श्री विष्णु जी सतोगुण भगवान हैं, ये नासवान हैं। श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा से कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं। तो हमने गलती से इस चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी को सत्यनारायण मान लिया, हमारे धर्म गुरुओं को ज्ञान नहीं था। अब सत्यनारायण अविनाशी भगवान कौन है? सत्य साहिब कहो, सत्यनारायण कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये कौन है? ये असंख्य ब्रह्मांड का रचनेहारा और संचालक, इन सब का जनक है। वो कौन है? उसका शुभ नाम क्या है? उनका शुभ नाम है बंदी छोड़ कबीर साहिब। कबीर परमेश्वर सत कबीर यानी सत साहिब। सत साहिब तो उसकी उपमा है, उनका गुण है। और
वास्तविक नाम उनका है कबीर परमेश्वर। वो कौन है? जो काशी के अंदर 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका, दानक की भूमिका करते हुए पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान किया करते थे। वो परमात्मा सत्यनारायण हैं, सत्य साहेब हैं। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान कहां से हुआ कि ये सत्यनारायण है? ये ज्ञान इस दास को कैसे हुआ? परमेश्वर की एक वाणी पढ़ी कबीर भगवान की कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरी महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इनसे हटकर एक और वेद है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस वेद के अंदर मेरे पाने की विधि है और उसका ज्ञान इन वेदों में किसी में नहीं। तो यहां परमात्मा ने कहा है कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इसका प्रमाण कहां है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो अभी आपने सुना श्लोक 25 से लेकर 31 तक कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, अहिंसावादी बनकर घूमता है, कोई स्वाध्याय करते रहते हैं, कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, कोई प्राणों की श्वासों की गति को आते जाते देखते रहते हैं। ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, इसको अच्छा मानते हैं, तभी तो वो कर रहे हैं। जब उनको ज्ञान होगा कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलकर सुनाया है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर ये यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने से फिर सभी पापों से मुक्त हो जाता है प्राणी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता जो है वेदों का सारांश है, चारों वेदों का, और बहुत ही निर्णायक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में एक विशेष ज्ञान दिया है। वेद ज्ञान दाता कौन है? यही जो गीता ज्ञान दाता है। वेद में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म लेने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य 9-24 जो अवतार माने जाते हैं, ऐसे मानता है। कोई कहता वो जन्म लेता ही नहीं, असंभवात है। इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद में वो ज्ञान नहीं है। यदि वो कंप्लीट ज्ञान होता तो ये श्लोक, ये शब्द वेद में नहीं होते। और इसी का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है, और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कंसेप्ट क्लियर किया है, यही स्पष्ट कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित हैं, उनसे पूछो। तो गीता के जी के अंदर भी वो ज्ञान नहीं है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, और उसकी जानकारी इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है।
क्योंकि उस परमात्मा ने स्पेशल इसी काम के लिए भेजा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम समय सिंह है जी। समय सिंह जी, कहाँ से आए आप? मैं कठुमर तहसील अलवर राजस्थान से हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हनुमान जी की पूजा करता था जी। गोवर्धन परिक्रमा के लिए भी जाया करता था और व्रत भी करता था मैं हनुमान जी के। तो सर, जो आप पारंपरिक पूजाएं करते आ रहे थे इतने सालों से, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? भगत जी, दरअसल क्या है, 2013 की बात है। मैं बेरोजगार घूमता था, मानसिक तनाव में रहता था, जिसकी वजह से मेरे घर में कलेश वगैरह रहते थे। मैंने अपनी पत्नी को ऐसे झगड़े करके मायके भेज दिया था। 4-6 महीने हो गए मैं मानसिक तनाव में रहता था भगत जी। मैं और ये जो झाड़ फूँक वाले उनके पास भी जाता था कि शायद कोई शनिदेव का प्रकोप बताता था। किसी ने बताया मंगलवार के आप व्रत करो, वो भी कर लिया, मगर किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं था। मानसिक तनाव की वजह से मैं टीवी पर अक्सर कर भागवत वगैरह के चैनल वगैरह देखता था। सर जी, मैंने क्या है कि मानसिक तनाव की वजह से नशा भी करने लग गया था। मैं गुटखा खाता था, तम्बाकू भी खाता था, अंडा भी खाने लग गया था, गलत लोगों के साथ रहने लग गया था। किसी प्रकार का रोज़गार नहीं था। मैं घर पे ही टाइम पास इधर उधर खेती में करता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था, तो मैंने एक बार देखा संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य था, वो अपना इंटरव्यू में बता रहा था, वो गांव में फ्री का कार्य करता था, कप वगैरह बेचता, और उसने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि तो परमात्मा ने उस पर दया की, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गया, वो लेक्चरर हो गया। तो मेरे भी मन में विचार आया कि शायद यहाँ पर मुझे भी रोज़गार मिल सकता है। मैं रोज़गार के बहाने से ही संत रामपाल जी महाराज जी के पास आने की इच्छा बनी। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 28 फरवरी 2013 में ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो अंधविश्वास के तहत जुड़े हैं या फिर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। सर, आप उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब हैं, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, तो सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों से अनुकूलित है, शास्त्रों के अनुसार है। अज्ञानता तो जो ये गुरुपद पर बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों ने फैलाई है। आज पढ़ा लिखा इंसान भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके सारे शास्त्रों को पढ़ के और तब जाके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी, फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान मुझे सबसे उत्तम लगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझा है, आपने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा आपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या पढ़ा जो अन्य किसी संत ने आपको कभी नहीं बताया? देखो जी, संसार में लोग पेड़ को भगवान मान लेंगे, पत्थर को भगवान मान लेंगे, मगर कबीर साहब को एक संत ही मानते हैं। तब मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो उसमें एक वाणी थी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाया भेद न पाया, काशी माए कबीर हुआ। तो हमको भी थोड़ा अटपटा लगा, भाई ये भगवान कबीर साहब तो संत थे, इनको भगवान कैसे बताएगा। जब देखा गीता में प्रमाण और भी सारे ग्रंथों में बताया, ऋग्वेद में भी कबीर साहब के भगवान होने का प्रमाण बताया, तो आंखों देखा, तब जाके विश्वास हुआ कि हाँ, संसार में भूल पड़ी है और जो सत्पुरुष है, जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो केवल कबीर साहब जी हैं। सर, आपने कबीर साहब को परमात्मा मानते हुए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो पूजाएं साधनाएं हिंदू धर्म में हजारों सालों से चली आ रही है, देव देवताओं की पूजा, मंदिरों में जाना, जल चढ़ाना, क्या वो पूजाएं सारी व्यर्थ थी? क्योंकि कबीर साहब तो इन पूजाओं का खंडन करते हैं। देखो जी, कबीर साहब जी ने आडंबर और पाखंड का खंडन किया है। गीता जी में भी कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे किसी प्रकार की सिद्धि सुख प्राप्त नहीं होता। क्या कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा कि मंदिरों में जाना, जल चढ़ाना, इस तरह की कोई क्रियाएं करना? जो अपने हिंदू धर्म के शास्त्र हैं उनमें कोई प्रमाण नहीं है मंदिरों में जाने से आपको मुक्ति मिलेगी या फिर जल चढ़ाने से मुक्ति मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्रों में तो व्रत के लिए भी मना किया हुआ है गीता। सर, एक और बात हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दावा करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारियां दूर हुई है और अनेकों लाभ उनको हुए हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ मिला? जी देखो, सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि हमको मुक्ति का रास्ता मिल गया भगवान की दया से।
और सांसारिक सुख की बात करें तो जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मिली थी, उसी दिन से मेरे विचार बदल गए, बुराइयां छूट गईं और जो घर में कलह था वो खत्म हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने अपनी पत्नी को पीट के भगा दिया था, तो ज्ञान गंगा जब पुस्तक पढ़ी तो मुझे पता चला कि मैंने कितना बड़ा दोष किया है और मैं अपने आप में ग्लानि महसूस करने लगा। नाम लेने से पहले ही मेरे घर का कलह समाप्त हो गया, मेरी सोच बदल गई, मैंने नशा छोड़ दिया। नशा एक बहुत बुरी बीमारी है। मैंने भी कई बार पहले छोड़ने की कोशिश की थी मगर छोड़ नहीं पाता था, परेशान भी था इससे, गुटखा वगैरह से। मगर जब मालिक से मैंने नाम लिया तो भगवान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा ये नशा खत्म हो गया। घर का जो कलेश होता था जिससे घर मुझे नरक जैसा महसूस होने लगता था, आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से स्वर्ग जैसा है, किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं होता है। और एक सबसे बड़ा लाभ जो हुआ भगत जी, मैं क्या बेरोजगार घूमता था, मुझे कोई रोज़गार नहीं मिल रहा था। मैं गवर्नमेंट जॉब में भी कोशिश किया था, मैं डिफेंस में भी जाना चाहता था और मगर कोई नहीं था। तो मुझे लगा शायद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के बाद मेरे दिन सुधर जाएंगे और मैंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मुझे गवर्नमेंट जॉब भी राजस्थान सरकार में मिल गया है। और एक दूसरा लाभ मेरा सांसारिक दृष्टि से देखें तो एक बार मेरे क्या है, मैं भर्ती की रेस वेस किया करता था तो मेरे पैरों में एक ठसक बोलते हैं, ठेस बोलते हैं देहाती भाषा में, कील भी बोलते हैं, वो बीमारी हो गई थी जिससे मुझे चलना भी दुर्लभ हो गया था। नंगे पैर में चल भी नहीं सकता था, कांटे से चुभते थे। तो मैंने कई लोकल डॉक्टर को भी दिखाया था, वैसे भी दिखाया था, उनका बोलते थे कोई उपचार नहीं है। वो बुजुर्गों के अक्सर कर हुआ करते थे, मगर मेरे क्या है कि करीब 23 साल की उम्र में ही वो हो गई। मैं सोचता था सारा जीवन कैसे मैं चल पाऊंगा, मुझे तो भर्ती भी देखनी है, कमा के भी खाना है। एक पैर में 4 थी, एक में 3 थी, तो चलना बहुत दुर्लभ हो गया था। मैंने फिर पुराने जो भक्त थे उनसे मैं मिला, उन्होंने बोला संत रामपाल जी महाराज जी से आप प्रार्थना लगाओ, वो लोगों का कैंसर ठीक कर देते हैं, जिसकी आयु समाप्त हो गई उसकी आयु भी बढ़ा देते हैं, तो आपकी तो छोटी सी बात है। जब मैं आश्रम गया, संत रामपाल जी के आशीर्वाद के लिए लाइन में लगा हुआ था, तो गुरु रामपाल जी महाराज जी आए। मैं इतना ही बोल पाया था, गुरु जी मेरे पैरों में इससे आगे नहीं बोल पाया। गुरु जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा बेटा ठीक हो जाएगा, सेवा कर। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और मेरी करीब 15 दिन के अंदर अंदर बीमारी ठीक हो गई। उसके बाद मैंने यूपी पुलिस की 5 किलोमीटर की रेस भी 20 मिनट में की है। आज मैं पूरी तरह से, मेरे पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की दया से और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। और कोई लाभ सर? जी भगत जी, एक बार मैं कहीं बाहर पढ़ने जा रहा था तो मेरे क्या है कि बैग में भी पैसे नहीं थे और जेब में भी पैसे कम पड़ गए थे। मैंने इधर उधर से मैनेज करके पैसे लिए। अब मैं जब वहाँ पहुँचा और मैंने बैग को चेक किया तो भगत जी वहाँ मुझे 4,000 रुपये रखे हुए मिले। आज तक मुझे उन पैसों का पता नहीं है वो पैसे कहाँ से आए थे। जी सर जी, मुझे विश्वास है कि वो जो मेरे बैग में पैसे मिले थे वो संत रामपाल जी महाराज जी ने ही डाले थे। मैंने और भी विचार किया था मगर उन पैसों का मुझे कोई अता पता नहीं मिला। वो पैसे, मुझे पूर्ण विश्वास है, संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मेरे बैग में डाले थे। और जीवन में नए दिन, बहुत सारे चमत्कार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद प्रतिदिन होते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बेरोजगार थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको रोजगार भी मिला। सर, आज की जो युवा पीढ़ी है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वो बेरोजगार है या फिर कहीं ना कहीं वो नशे की बुरी लत में फंसे हुए हैं, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, हर युवा की एक ही टेंशन होती है कि उसे रोजगार मिल जाए। हर कोई जी तोड़ के मेहनत करता है मगर हर किसी के नसीब में नहीं है। मेहनत सब लोग करते हैं मगर हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। मैं हर युवा से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि युवा मेहनत कर सकता है मगर किस्मत नहीं बदल सकता। और ये भगवान ऐसे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं जो आपकी किस्मत में भी नहीं होगा ना उससे ज़्यादा दे सकते हैं। ये अपने प्रवचनों में बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, और वादा करते हैं कि मैं आपको मुक्ति के साथ साथ हर प्रकार का सुख देने का वचन देता हूँ। ये मालिक की वाणी है और मालिक की वाणी संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी है और संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी खाली नहीं जा सकती। तो हर युवा को मैं यही कहना चाहूँगा, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आज का युवा वर्ग नशे में
नशे की ग्रस्त में है, बेरोजगार घूमता है, मानसिक तनाव में रहता है। संत रामपाल जी महाराज आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या, रोजगार की है, नशा मुक्ति है, आपके घर का कलेश है, मानसिक तनाव है, और भी बहुत सारी जो आपके जीवन में समस्याओं को समाप्त करके आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो लाभ है, आपको इस 84 के चक्कर से निकालेंगे। सर, आज के दिन अगर कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? जो भी आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेना चाहता है, वो मोबाइल पे, यूट्यूब पे या किसी भी बहुत सारे चैनलों पे गुरु जी का सत्संग आता है, संत रामपाल जी का सत्संग आता है, और वहाँ से वो नंबर प्राप्त करके और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।